गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है एंड योर फर्स्ट पीरियड इज़ ऑफ जोग्राफी। ओके, सो दिस इज़ द योर न्यू बुक, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ओके, जिनके पास बुक नहीं है स्टूडेंट्स प्लीज़ नई बुक खरीद लीजिए। ओके, एंड बाकी मैं आप लोगों को अभी सारे मैं फ़ोटोज़ सेंड कर रही हूँ, ठीक है, ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो दिस इज़ हाउ योर बुक लुक्स। ठीक है, क्लास 7। Today we will be starting your first chapter, and for your first chapter is chapter 1, representation of geographical features। यानी कि किस तरीके से मैप में या ग्लोब में हम लोगों का लैंड, वाटर, ये सब किस तरीके से क्या हुआ है, रिप्रेजेंट किया गया है ऑन मैप और ग्लोब। ओके, तो हम लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा था। अब वी हैव रेड इट अबाउट कि हाउ वी रिप्रेजेंट द लैंड और वाटर बॉडीज इन मैप एंड ग्लोब। ओके, टुडे वी विल बी स्टडिंग अ न्यू वर्ड दैट इज अ टोपोग्राफिकल मैप्स। इस चैप्टर में हम लोग नया कंटेंट पढ़ेंगे एंड दैट इज अबाउट अ टोपोग्राफिकल मैप्स। ओके, तो हम लोग चैप्टर इन क्लास 6 हम लोगों ने जब पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर, तो वो मैप और ग्लोब के बारे में बताया गया था, और क्लास 7 में इसका थोड़ा सा वेरिएशन है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। सो लेट अस सी चैप्टर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स। जोग्राफिकल फीचर्स क्या होता है? जोग्राफिकल फीचर्स इज अ फीचर वेयर वी स्टडी अबाउट लैंड, वाटर बॉडीज, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये सब चीज़ें हम जहाँ पढ़ते हैं दोज आर द जोग्राफिकल। ओके, these things are the geographical features. In class 6 we read about the different kind of maps that are used in geography. We also read about the features of map. In this chapter we shall learn more about topographic maps. Okay, तो मैंने अभी यहाँ बताया था कि हम लोगों ने क्लास 6 में डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स यानी कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल टाइप के मैप पढ़े थे। अब हम लोग इस चैप्टर में और क्लास 7 में वी विल बी स्टडिंग अबाउट टोपोग्राफिक मैप्स। एंड व्हाट इज टोपोग्राफी? Topography is the study and description of the physical features of areas like hills and valleys. ओके, तो टोपोग्राफी किसे बोलते हैं? तो टोपोग्राफी इज द स्टडी, एक तरीके की वो पढ़ाई जिसमें हम लोग फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि लैंड को, रिवर को, वाटर बॉडीज, ओशंस, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, मैप में बताते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर बह रही है, कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सा ग्रीन एरिया कहाँ पर है। ओके, इन अ डिटेल्ड फॉर्म। ठीक है, इन अ डिटेल्ड फॉर्म मतलब कि मोर प्रिसाइज, इट इज मोर प्रिसाइज। Topographic map is a detailed and accurate representation of a man-made and a natural features of the ground such as roads, railways, power transmission lines, reliefs, rivers and lakes. तो एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि टोपोग्राफिक मैप्स में हम लोग वो फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसे मैन मेड होता है, जो कि मैन ने बनाया होता है। अब मैन क्या क्या बनाया हुआ है? रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, कहाँ कहाँ पर बिजली की लाइन जा रही है यानी कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस, कौन सा रिलीफ कहाँ पर है यानी कि कौन सा कल्टीवेशन किस तरीके कहाँ पर है। ओके, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग टोपोग्राफिकल मैप्स में पढ़ते हैं। इट इज़ अ 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि लेंथ और ब्रेथ रहता है ऑफ द 3-डायमेंशनल अर्थ, ऑफ द 3-डायमेंशनल अर्थ, यानी कि 3 फीचर्स ऑफ द अर्थ, 3-डायमेंशनल के बारे में। टोपोग्राफिकल मैप्स आर ड्रॉन ऑन द रिलेटिवली लार्ज स्केल्स। तो टोपोग्राफिकल मैप्स कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है? यानी कि ज़्यादा किलोमीटर्स को हम लोग शॉर्ट में ड्रॉ करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल की फीचर्स की चीज़ों को हम लोगों ने शॉर्ट में शो करने के लिए टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज़ करते हैं।
द नेशनल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी कंट्री प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस दीज मैप्स। तो ये मैप कौन पब्लिश करता है? तो ये उसी कंट्री के मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वही लोग उस कंट्री को क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप उस कंट्री का पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो टोपोग्राफिकल यानी कि जो हमारा इंडिया का है वो सर्वे ऑफ इंडिया है, और वो ही प्रिपेयर करता है इंडिया का टोपोग्राफिकल, क्योंकि इंडिया के बारे में सर्वे ऑफ इंडिया को ही पता होगा कि कौन सा रेलवे ट्रैक कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, कौन सी सड़क कहाँ तक जाती है। ठीक है, ये दूसरे कंट्री के मैप की कंपनी को तो पता नहीं होगा। तो इट इज जस्ट इंडिया हु नोज अबाउट दी सर्वे ऑफ इंडिया नोज अबाउट दी ओन country. Okay. A traditional topographic map will have all the elements of a non-topographical map, such as scale, legend, and north arrow. Let us learn about the colors, signs, symbols, and scales that are used to represent the relief features of map. Okay. तो जो भी नॉन टोपोग्राफिकल मैप यानी कि फिजिकल, पॉलिटिकल, दीज मैप्स आर नोन एज अ नॉन टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप में भी सेम लेजेंड्स यानी सेम सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्केलिंग जो होती है वो सेम होती है, लेजेंड्स यानी कि जो साइंस होते हैं रेलवे ट्रैक्स के, रिवर बॉडीज के, ये सब कुछ सेम होता है नॉन टोपोग्राफिकल मैप और टोपोग्राफिकल मैप का। डायरेक्शन सेम होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिकल मैप में डायरेक्शंस नॉर्थ का है और टोपोग्राफिकल में वो साउथ हो जाएगा, नहीं, द डायरेक्शंस विल बी द सेम फॉर बोथ द मैप्स। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर में फर्दर ये पढ़ेंगे कि कौन सा कलर किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ओके, जैसे ब्लू कलर किसके लिए यूज किया जा सकता है? एवरीबडी नोज, हम सब लोग को पता है कि ब्लू कलर वी मोस्टली यूज फॉर वाटर बॉडीज, है ना, वाटर, ब्लू पानी के लिए यूज होता है। ओके, ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं? मोस्टली वी यूज फॉर द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। ओके, तो लेट अस सी, topographic maps have a unique markings that make them technically useful for everybody. तो ये टोपोग्राफिकल मैप में अलग अलग तरीके की मार्किंग की जाती है जिससे कि हमें पढ़ने में इजी होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। कलर्स एड डिटेल्स टू द टोपोग्राफिक मैप्स एंड वेरी यूजफुल इन डिपिक्टिंग डिफरेंट फीचर्स। अब अगर कोई मैप दिया है, उसमें अगर ब्लू कलर दिया है तो आप क्या समझोगे इस ब्लू कलर से? यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि ब्लू कलर तो पानी को डिनोट किया जाता है ना। और अगर कोई ग्रीन फीचर्स होते हैं तो वो किसको डिनोट करता है? वी नो, वो इसका मतलब कि वहां पर लैंड या फिर ग्रीनरी है, यानी कि प्लांट वहां पर ज्यादा है। कलर्स प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिफरेंट नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज वेजिटेशन, वाटर एंड बिल्डिंग्स। इनफैक्ट कलर ये भी बता देता है कि कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग है, कितना ग्रीनरी है, कितना वाटर बॉडीज है। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, कलर्स कन्वेंशंस हैव बीन फिक्स्ड फॉर द टोपोग्राफिकल मैप्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या टेस्ट में पूछा जाएगा कि अगर ब्लू कलर है तो वो वाटर के लिए यूज होता है। ओके, और आप लोगों को ब्लू कलर से ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ब्लू कलर ही यूज करना होगा। ठीक, तो ब्लू वाटर, स्ट्रीम, लेक्स, परमानेंट स्नोफील्ड्स एंड ग्लेशियर्स के लिए यूज करते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट एंड वेजिटेशंस के लिए यूज करते हैं। वाइट अ जनरल लैक ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, यानी कि जहां पर वेजिटेशन की कमी होती है। ब्राउन कॉन्टूर लाइंस, ठीक है, एलिवेशन एंड अ रिलीफ इंफॉर्मेशन। कॉन्टूर लाइन क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन मैप्स जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस विद द सेम हाइट अबव सी लेवल। अब कॉन्टूर लाइन का मतलब क्या होता है कि दो प्लेसेस को, वो लाइन जो दो प्लेसेस को जॉइन करती है और वो दो प्लेसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल हाइट पर होते हैं, यानी कि सी से वो क्या होते हैं? इक्वल हाइट पर होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों की अगर हाइट यानी सी से ऊपर होगी
तो इसका मतलब कि वो दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन सी लाइन यूज की जाएगी, कॉन्टूर लाइन। अब रिलीफ क्या होता है, द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ ए डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सर्फेस, यानी कि कोई फीचर जो है वो ऊपर है, कोई फीचर नीचे है, यानी कि लैंड, कोई सा लैंड ऊपर है, कोई लैंड नीचे है, तो उन दोनों के डिफरेंसेस उन दोनों के डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, रिलीफ। ठीक है, उन दोनों को रिलीफ। ब्लैक मैन मेड कल्चरल फीचर्स, टेम्पल, प्लेस नेम्स, बाउंड्री लाइन, सेटलमेंट्स, रोड्स एंड रेल लाइन्स। ठीक है, तो ब्लैक से हम लोग क्या डिनोट करेंगे, टेम्पल्स हो गया, प्लेस का नाम हो गया, बाउंड्री लाइन, कि बिहार को अगर हमें यूपी और बिहार को डिवाइड करना है तो वी विल बी यूजिंग ओनली ब्लैक कलर पेंसिल और पेन। ओके, एंड मैप में हम लोग सिर्फ पेंसिल यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, हम लोग सिर्फ पेंसिल का यूज करते हैं मैप में। ओके, नोबडी विल यूज पेन। बाउंड्री लाइंस, सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, अगर ये सब डिनोट करना होता है तो वी यूज ओनली ब्लैक कलर्स। ओके, नाउ सी रेड, हाईवेज एंड मेजर रोड्स, टाउनशिप्स, रेंज, सेक्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हाईवेज, और अगर इम्पॉर्टेंट कोई सड़क है, कोई टाउनशिप, कोई सड़क है, इम्पॉर्टेंट है कोई वो एरिया, तो वी यूज फ्रॉम द रेड कलर। पिंक, अर्बन एरियाज को। ठीक है, तो हम लोगों ने आज कलर्स ऑफ मैप्स तक रीड किया है। those students who are not having book, please I kindly request them कि आप लोग बुक खरीद कर उसे रीड करें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो या मेरी अंडरस्टैंडिंग समझाने में, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी इन माई क्लास। ओके, एंड योर क्लास टाइमिंग इज 8 AM to 8:45 AM। ठीक है, आपका टाइमिंग क्या है, 8 AM से 8:45 AM। ओके, तो आप लोग इस टाइम पर क्या करेंगे, यू विल आस्क एनीथिंग इफ यू वॉन्ट, नॉट आफ्टर दैट। अगर आपको कुछ पूछना होगा देन यू जस्ट आस्क मी नेक्स्ट डे ऑन कॉल। अगर आप लोगों को मैसेज ड्रॉप करना है तो यू जस्ट ड्रॉप द मैसेज, मैं आप लोगों का मैसेज देखूंगी और आई विल रिप्लाई। ओके, अगर आपको कॉल करना होगा तो आप 8 से 8:45 AM के बीच में मुझे कॉल करके यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके।